दोस्तों, ये आज का वीडियो आप में से उन लोगों के लिए जिनका एसबीआई क्लर्क मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देखो, दुख तो बहुत होता है, ये बात तो सच है, और इस दुख को सिर्फ आप ही समझ सकते हो, कोई और नहीं समझ सकता। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि अब आपको करना क्या चाहिए। अभी जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है ना, उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसका एक बार में सिलेक्शन हो गया हो। जिस सिचुएशन से आज आप गुजर रहे हैं, उस सिचुएशन से ऑलरेडी सारे ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स उन सिचुएशन से ही गुजरे हैं कि उनका एग्जाम में प्री हुआ और मेंस होना था, फाइनल रह गया। प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू तक पहुंचे, वहां रह गया। और ऐसा दो दो तीन तीन चार चार बार हुआ है एग्जाम में। तो आप सोचिए, दो दो साल में अगर एग्जाम सारे दिए थे, सब में कितनी बार ऐसा हुआ होगा। लेकिन उन सब में एक चीज जो है कॉमन सीखने वाली, जो आपको आज जरूरत है कि करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो अगर मैं आज ही कह दूं आप पढ़ते रहो, पढ़ना चाहिए, तो आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। आप थोड़ा अपने आप को ना काम रखो, एक दिन दो दिन बिल्कुल मत पढ़ो। अपना वो काम करो जिन काम को करने में आपको थोड़ा दिमाग स्टेबल हो पाए, रिलैक्स हो पाए। आज आपका स्टेट ऑफ माइंड वो नहीं है पढ़ने वाला, जो कि होना चाहिए। तो आज अगर आप पढ़ोगे भी ना, तो मन ही नहीं करेगा। आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो और अपने आप से कहो, यार कि मैं इतना आगे आया था, मेंस एग्जाम में पहुंचा था और थोड़े बहुत मार्क्स से मैं पीछे रहा हूं, तो मुझे बस वो कमियों को पहचानना है। आज से मॉक पेपर में ये कमियां पहचानना शुरू करो कि असल में आप रह कहां रहे हो। प्रीलिम्स को दोबारा पढ़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ मेंस पढ़िए, सिर्फ मेंस की ही प्रैक्टिस कीजिए, मेंस के मॉक लगाइए। प्रीलिम्स को तब पढ़ना जब कोई नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर आरआरबी डिले हो रहा है, आरआरबी आएगा अगर, तो आरआरबी का जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन से प्रीलिम्स के मॉक लगाना शुरू कर देना, रिवीजन प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। बस प्रीलिम्स में इतना ही पढ़ोगे, आपका हो जाएगा, क्योंकि आप मेंस तक आए हो, ऑलरेडी आप अच्छा खासा पढ़ चुके हो। अभी लेकिन मेंस पढ़ो, मेंस के क्वेश्चंस लगाओ, मेंस के ही पेपर करो, उसमें से आप एनालिसिस करो कि कहां आप वीक हो। जहां आप वीक हो उस टाइप के क्वेश्चंस बल्क में सॉल्व करो। अभी सिर्फ मेंस पढ़ो, प्री अब मत पढ़ो। आरआरबी का नहीं आया नोटिफिकेशन, अगर ये डिले हो गया, आईबीपीएस पीओ तो आएगा ही आएगा ना, उसका तो फिक्स्ड है। और उसका आ जाएगा तो वहां पर जैसे ही नोटिफिकेशन आए तब आप प्रीलिम्स पढ़ना शुरू कर दो। ये आपको करना है। आपने मेहनत करी, आप फालतू में तो नहीं आए हो, यहां तक मेहनत करके आए हो ना। 16-17 लाख बच्चे तो गए थे ना फॉर्म भरने के एग्जाम देने गए थे। उसके बाद आप आखिरी 1.5 लाख में आप आए हो, और 1.5 लाख में कंपटीशन तो हाई है, सिलेक्शन तो नहीं का ही होगा। जितनी वैकेंसीज है, ज्यादा वैकेंसीज होती तो आप में से बहुत से बच्चों का हो गया होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो कहीं से भी, बट हाँ, कहीं ना कहीं कंपटीशन में आपको अपनी हर एक कमी को सुधारना होता है, तभी सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पर 10th 12th का एग्जाम में नहीं है ना कि 75% आ गया तो बढ़िया है, डिस्टिंक्शन मिल जाएगा, वो नहीं है। तो आपको अपनी हर एक कमी को पहचानना है सबसे पहले, और फिर उस पर काम करना है। मॉक लगाओ, एनालिसिस करो, हर बार देखो किस टाइप के क्वेश्चंस गलत होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को बल्क में करना है। और सिर्फ मेंस पढ़ो, मैक्सिमम क्वेश्चंस मेंस पढ़ो। आप जिधर भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, आप मेंस पढ़ो। यूट्यूब के भरोसे मत रहना कि यूट्यूब पर मेंस कोई टीचर पढ़ाएगा, हम उधर पढ़ेंगे और वहां से करेंगे, सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाएगा। वहां से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है यूट्यूब से, मेंस नहीं। पेड क्लास ज्वाइन करके रखना, किसी भी टीचर से जिनसे आपको समझ में आ रहा है उनकी पेड क्लास ले लो। चाहे अनअकैडमी की बात हो, चाहे किसी और कोचिंग की बात हो, जहां आपको समझ में आ रहा है, और वहां से डेडिकेटेड होकर पढ़ना शुरू करो। जून का मंथ है, अभी 15 दिन यहां बचे हुए, जुलाई है, अगस्त है, आपके आ जाएगा नोटिफिकेशन आईबीपीएस पीओ को फॉर श्योर। 1.5-2 महीने अभी मेंस करो, फिर प्रीलिम्स पढ़ लेना। उसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, क्वालिफाई नहीं हो, बस प्रीलिम्स का पेपर दिया, मेंस फिर से करना। टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत होने दो। इस साल जितने भी एग्जाम है उनमें से किसी ना किसी में सिलेक्शन ले जाओगे। बस यही स्ट्रेटेजी ध्यान रखना, मेंस पर बहुत फोकस करना है, और साथ ही साथ जो भी कमियां हैं मॉक पेपर देख देख कर उन कमियों को सुधारना है। मॉक पेपर सभी इंस्टीट्यूशन के उठा लो, सबको करना शुरू करो। ये मत सोचो कि ये वाली इंस्टीट्यूशन इजी पेपर देती है, ये वाला डिफिकल्ट देती है। जो भी देती है आपको प्रैक्टिस करने, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया आपको दोस्तों रिजल्ट मिलेगा। और अगली बार आप बैठे होंगे, मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आज आपके दिमाग में सिलेक्शन आप ले लोगे। सिर्फ आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। खुद को मोटिवेट करिए। आपने किस लिए शुरुआत की थी, आपको अपनी फैमिली की स्थिति बदलनी है, और आप ही एक होल सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आप ही से उम्मीद आपकी फैमिली ने लगाई है।
अपनी जिंदगी बदलनी है, अपनी फैमिली की जिंदगी बदलनी है, तो आप ही हो, आपको उठना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। आज अगर आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो आपके लिए कोई और आने नहीं वाला, आपकी जिंदगी में आपको कोई आगे बढ़ाने नहीं आने वाला। आपको ही उठना होगा, आपको ही अपनी जिंदगी बदलनी होगी, और आप बदल सकते हो। आपके अंदर वो मोटिवेशन भरना आपको खुद ही होगा। आपको खुद को, अपनी प्रेजेंट कंडीशन को समझना होगा, कहां आप अभी करंट में हो। आप अपनी कहानी खुद ही लिखोगे, और लिखने के लिए आपको खुद उठना पड़ेगा। तरीका मैंने बताया है, जो भी टीचर का पढ़ाया समझ में आता है, उसी टीचर की मेंस की क्लास को फॉलो करो, उसी टीचर ने बताई हुई कंटेंट को फॉलो करो। मुझसे पढ़ते हो तो मुझे फॉलो करो। मैं पढ़ाता हूं, अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ते हो तो मैं अनअकैडमी पर मेंस बैच है, वरदान, वरदान मेंस बैच, आप उसको पढ़ो। और अगर आप अनअकैडमी पर नहीं हो, किसी और प्लेटफॉर्म पर हो, कहीं और पढ़ते हो, तो उनका जो भी मेंस बैच हो उसी को ही पढ़ो। ये आप कंटिन्यूअसली रखिए, आपका सिलेक्शन होने से कोई रोकेगा नहीं, कहीं से नहीं रुकेगा। इस बार 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत आखिर तक आए हो। अगर सिर्फ आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ होता तो मैं ये नहीं कह सकता था, लेकिन आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, आप मेंस में आए हो, आपको स्कोर कार्ड में स्कोर आपका मिला है। आपको खुद से समझ में आ रहा होगा कि आप काफी हद तक आगे आ चुके हैं। और जब से आपने एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम दिया था, उस दिन से आज तक भी देखोगे तो आपने खुद का सेल्फ इंप्रूवमेंट किया होगा, कंटिन्यूअसली पढ़कर किया होगा, है ना। मैं मेंस बैच साल भर चलाता हूं इसीलिए, ताकि अगर कोई कहीं पर छूटा है वो कंटिन्यूअसली आ जाए, पढ़ने लग जाए, प्रैक्टिस करने लग जाए। बहुत जरूरी है, ठीक है। तो निराश मत होइए, हताश मत होइए। तो मेरी क्लास ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मेरी नहीं, किसी और टीचर से पढ़ते हैं तो उनसे वहां पता कीजिए उनकी क्लास कौन सी है, वहां उनकी क्लास को ज्वाइन कीजिए। सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़िए, सही तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। परेशान मत होइए, हताश मत होइए, है ना। चलो, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।